अभी? तो जब मूड होगा तभी करूंगा ना। अरे लेकिन तारा आई हुई है ना, तो मैंने बुलाया उसे। है? घर किसका है? आपका। तो किसकी चलेगी? मैं बस इतना कह रही थी कि वो वैसे भी जल्दी सो जाती है, तो उसके बाद। अच्छा, तो तू टाइम टेबल बनाएगी अब, कब करना है कब नहीं करना है। चल कपड़े उतार, जल्दी कर, उतार। अरे उतारना। प्लीज ना, अभी नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे। किसको अच्छा नहीं लगेगा? है? किसको नहीं लगेगा? बच्ची ना घर पे थोड़ी चल उधर। देर मार। चल खाना बना दे मेरे लिए, भूख लगी है। क्या हुआ दीदी? क्या कहा जीजू ने? अरे नहीं, बस ऐसे ही। मेरे बारे में कुछ कहा क्या? मुझसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मेरी फ्रेंड भी रहती है यहाँ पे, मैं उसके यहाँ रह लूंगी 2 दिन। अरे नहीं बाबा, तेरे बारे में कुछ नहीं था। और तू पागल है? तू मुझसे मिलने आई है ना, तू सहेली के यहाँ क्यों जाएगी रहने? हाँ, तू ज्यादा मत सोच। तो फिर जीजू ने बुलाया तो आप इतना घबरा क्यों गए थे? कुछ तो हुआ होगा ना? अरे नहीं, बस वही जो पति पत्नी के बीच होता है, बस वही। और तू ना जीजू की फिक्र मत कर। वो दिखते हैं बस थोड़ी चिड़चिड़े, लेकिन है नहीं। वो बस ऐसे ही दिल के बड़े साफ है वो। तू ये सब छोड़ना, चल मेरे साथ किचन में हेल्प करा ले, चला जा। चल उठ जा। हाँ। आपका टिफिन। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जीजू। अच्छा, मुझे आते हुए लेट हो जाएगा रात में। जी। क्या बात है दीदी, आप तो आज भी नई नवेली दुल्हन की तरह ध्यान रखती हो अपने पतिदेव का। ऐसा क्यों बोल रही है? अरे मतलब 7 ही बजे है, आप कब उठी, कब खाना बनाया? हाँ, तो आज उनको जल्दी जाना था ना, इसलिए मैं भी जल्दी उठ गई। वैसे तू भी तो जल्दी उठती होगी जब हेमंत जी को जल्दी जाना होता होगा। नहीं मतलब उन्हें जब जल्दी जाना हो तो वो बाहर ही खा लेते हैं। सच? हाँ, इनफैक्ट घर आने के बाद तो वो मुझे चिढ़ाते भी है कि होटल का खाना घर से ज्यादा अच्छा था। चल झूठी कहीं, कुछ भी बोलती है। ऐसा ना सिर्फ फिल्मों में होता है। नहीं दीदी, मैं क्यों झूठ बोलूं? वाह वाह, क्या बात है, तुझे तो बिल्कुल फिल्मों वाला हीरो मिला यार। वैसे एक बात बता, हेमंत जी को जब घर आने में लेट हो जाता है तब? तब क्या, मैं सो जाती हूँ। और उनका खाना? वो खुद गर्म करके खा लेते हैं। वो तुझे उठाते नहीं है? क्या दीदी, मुझे ऐसे नींद से उठा के रसोई में भेजेंगे क्या? वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। लेकिन दीदी, आप इतना सरप्राइज क्यों हो रही हो? आप नहीं सोते हो क्या जल्दी? नहीं, मतलब कि जब उन्हें आने में लेट होता है तो मुझे तो रुकना ही पड़ता है ना। रुकना नहीं पड़ता है दीदी, आप रुकती हो। आप भी ना दीदी, आपने जीजू को सर पे बिठा के रखा है। सो जाया करो, अपने आप खा लेंगे। ए, उठ। अरे उठना। अरे अब आ गए, मेरी आंख लग गई थी बस। मैं आपके लिए खाना परोस देती हूँ। अभी भूख नहीं है मुझे, बाद में खा लूंगा मैं। अभी अभी मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, मैं बहुत थक गई हूँ आज। नहीं ना प्लीज। तो मैं क्या नींद से उठ के आया हूँ? अरे मैं भी थका हुआ हूँ। बॉस जो मेरी मारता है ऑफिस में, क्या मैं उसे बोल सकता हूँ कि मैं थका हुआ हूँ, मन नहीं है? अब जल्दी कर, चल कपड़े उतार। अरे चल चल, टाइम वेस्ट मत कर, चल। प्लीज आज
अरे हो गई पैकिंग। मैं तेरे लिए आलू पराठा पैक कर देती हूँ, ठीक है? तू दही के साथ लेगी अचार के साथ? एक काम करती हूँ, दोनों ही पैक कर देती हूँ, ठीक है? दीदी हाँ, जीजू का है। वो तो सोए हुए हैं। आप बैठो यहाँ पे। मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या? मुझे बताओ कल रात क्या हुआ था? आप क्यों रो रही थी? अरे कुछ नहीं हुआ था। मुझे पता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। आप मुझे बताओ, नहीं तो मैं आई बाबा को फोन करूंगी। आपको सबके सामने बताना पड़े, इससे अच्छा है कि आप मुझे अकेली को बता दो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने बताया तो था तुझे। बस वही पति पत्नी के बीच जो होता है। और तू भी तो शादीशुदा है ना, तो तुझे तो पता ही होगा सब कुछ। क्या? अरे सेक्स? हाँ तो सेक्स करना अच्छी बात है दीदी, इससे तो हस्बैंड वाइफ का बॉन्ड और स्ट्रांग होता है। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? अरे वैसी बात नहीं है, बस कभी कभी ना तबीयत खराब होती है, हम थके होते हैं और पीरियड्स में मन नहीं करता है ना, लेकिन इनका मूड होता है तो करना पड़ता है बस। और पेन होता है तो बस कभी कभी इमोशनल हो जाती हूँ बस। और इतना सोचने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है? ये भी अपनी जगह सही ही है। क्या? वो बिल्कुल सही नहीं है दीदी, ये सब गलत हो रहा है। आपकी हालत नहीं है, आपका मन नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती कर रहे हैं। ये फिजिकल हरेसमेंट है, डोमेस्टिक अब्यूज है। आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए दीदी। ए! ये क्या बोल रही है तू? और तू क्यों इसकी बात सुन रही है? कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ मैं, और आपका कोई हक नहीं बनता मेरी दीदी को इससे परेशान करने का। बंद कर अपनी नौटंकी। मेरे और मेरी बीवी के बीच में बोलने वाली तू होती कौन है? शादी की है, बीवी है वो मेरी। शादी की है, खरीदा नहीं है आपने उसे। बीवी है, गुलाम नहीं है वो आपकी। वो भी एक इंसान है, इमोशंस है उसके। और मर्जी के बिना जबरदस्ती ना शादी के बाद भी एक किस्म का रेप होता है, चाहे वो करने वाला हस्बैंड ही क्यों ना हो। इसे कोर्ट और लॉ भी रेप ही कहता है, समझे? रेप? जबान संभाल अपनी, नहीं तो चाटा लगाऊंगा ना, तेरी सारी महीनाबाजी निकल जाएगी यहीं। ख्याल रखता हूं उसका मैं। उसको किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी मैंने आज तक। 100 से ऊपर तो साड़ियां हैं उसके पास। और तू उसके कान भर रही है मेरे खिलाफ। ये सब करने से आपको कोई हक नहीं बनता कि जो मर्जी चाहे आपको करे उसके साथ। बीवी क्या सिर्फ सोने के लिए होती है? दीदी आप बताओ, ये जबरदस्ती नहीं करते आपके साथ? अरे वो क्या बोलेगी, वो तेरी तरह बिगड़ेल नहीं है। और तू चुपचाप इस घर से अभी नहीं निकली ना, तो बेल्ट से मार मार के तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अब निकल यहां से। ये सब क्या बोल रहे दीदी? और आप चुप क्यों हो? भूलो मत दीदी, आपकी ये चुप्पी इसको जानवर बना रही है। तू यहां से निकलती है कि तेरा सामान बाहर फेंकूं मैं? खबरदार, अगर मेरे सामान को हाथ भी लगाए तो। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसे घटिया आदमी के घर में रहने का। दीदी चलो आप भी। वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। तू निकल यहां से, और आज के बाद इस घर में कदम मत रखना, समझी? और मैं देखता हूं अब तू अपनी बहन से मिलती कैसे। निकल आउट। चलो दीदी। मिल गया जवाब? अब निकल यहां से, मैं भी देखता हूं तू अपनी बहन से कैसे मिलती है। कानाफूसी करेगी मेरे बारे में? बहुत चर्बी चढ़ी तुझे, आज तेरी सारी। ए हरामखोर, आज के बाद मेरी मर्जी के खिलाफ मुझे हाथ लगाया ना तो काट दूंगी, समझा ना? तेरे पैर की जूती नहीं हूं मैं कि जब मन चाहा पहन लिया, जब मन चाहा उतार दिया। और अगर आज के बाद कोई भी नाटक किया ना तो सच में चली जाऊंगी पुलिस स्टेशन। और फिर देखना तू, इतने डंडे पड़ेंगे ना तुझे कि तेरी सारी की सारी चर्बी उतर जाएगी।